मल्टीबैगर शेयर दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, कई सालों में जाके बनते हैं। और यदि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी एक शेयर मल्टीबैगर बन जाए तो वो आपके पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न अकेला शेयर ही आपको दे देता है। तो इतने सालों की जो तपस्या आपने उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख के करी होती है वो पूरी की पूरी सफल हो जाती है। दोस्तों, मल्टीबैगर शेयर ढूंढना एक शादी के लिए लड़का ढूंढने जैसा है। क्या कमाता है, परिवार कैसा है, आगे कैसा रहेगा, आगे इस कमाई से चल पाएगा नहीं चल पाएगा, कमाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, हमारी लड़की को अच्छा रखेगा नहीं रखेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं एक लड़की के पिता के मन में या परिवार के मन में जब वो लड़का ढूंढने जाते हैं। दोस्तों, उसी सोच को रखते हुए आपको शेयर भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि शेयर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो ये शेयर कैसा रहेगा, क्या ये आगे कमाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या इस पर रिटर्न बनेगा नहीं बनेगा, इसका बिज़नेस मॉडल कैसा है, इसके बिज़नेस में रिटर्न्स कैसे हैं, इनकम कैसी है, लॉस मेकिंग तो नहीं है, ब्रांड वैल्यू कैसा है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको सोचने पड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको सोचने के बाद ही आप एक शेयर को चूज़ करते हैं, आपको चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए एक शेयर लेकर आया हूँ जो बहुत ही खास है और वो आगे चल के ज़रूर एक मल्टीबैगर बनेगा और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको ज़रूर देगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमित मलिक, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इन्वेस्टर बड़ी पे। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। दोस्तों, ये एक जाना पहचाना नाम है, वायर एंड केबल बिज़नेस में नंबर 1 मार्केट लीडर है। आप सब लोग भी इसको जानते ही हैं। 500 रुपये के आसपास इसका IPO आया था 2019 में। आज ऑलमोस्ट पूरे 2 साल हो गए हैं और 2 साल में शेयर अपने प्राइस से 3 गुना हो चुका है। जबकि इस बीच में कोरोना भी आया, कई सारे झटके कंपनीज़ को लगे, इसको भी लगे, लेकिन इसने उसे रिकवर कर लिया। तो हम इस शेयर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं कि आप इस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करिए। तो आइए चलिए इस शेयर की एक प्रेजेंटेशन देखते हैं जिससे हमें काफ़ी हद तक समझ आएगा कि ये शेयर हमें क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, पॉलीकैब की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा शेयर है जो मार्केट का लीडर है वायर्स एंड केबल बिजनेस में। जो ऑर्गेनाइज मार्केट है उसके अंदर इसका 20 से 22% का शेयर है। अगर आप इसका नेटवर्क स्ट्रेंथ देखें तो 4100 डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर इसके पास है और करीब 1,65,000 रिटेल आउटलेट पे इसका माल अवेलेबल है। दोस्तों, जैसे शेयर रातों रात मल्टीबैगर नहीं बनता, ऐसे नेटवर्क भी रातों रात नहीं बनता। इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है और कंपनी ने बहुत मेहनत करी है इस नेटवर्क को क्रिएट करने में, जिसका रिटर्न इनको अभी और आगे आने वाले समय में मिलेगा। दोस्तों, 37% के CAGR से पिछले 5 साल से ग्रो कर रहा है। मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स कंपनी बन गई है। 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 7 लोकेशंस पे ये प्रेजेंट है। मैनेजमेंट भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो रेवेन्यू में करीब 11% का रिटर्न पिछले 5 सालों से लगातार इसने दिया और एबिटा में 19% का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 36% का। दोस्तों, आप सोचिए हर साल आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36% के दर से बढ़ रहा है, यानी हर 3 साल में आप अपने प्रॉफिट को डबल से भी ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम इसकी जर्नी देखें तो ये 1964 में बनी हुई कंपनी है। दोस्तों, ये आज की बनी हुई कंपनी नहीं है और आज तक आते आते इसने बहुत सारे काम कर लिए हैं। पहले ये केवल इलेक्ट्रिक और वायर की कंपनी होती थी, लेकिन आज की डेट में ये फ़ैन, LED, गीज़र, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाने लगे हैं जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है और जिसमें इनके पास भी अच्छा मौका है मार्केट शेयर गेन करने का। अगर आप इसका बिज़नेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप देखेंगे कि 81% बिज़नेस तो इसका वायर्स और केबल से ही आता है, जिसमें ये मार्केट लीडर है। माफ़ कीजिएगा। बाकी जो इसका बिज़नेस आता है करीब 11.5% आता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स, यानी कि जैसे आपको मैंने बताया कूलर, LED, फ़ैन, मोटर, गीज़र, इस तरह के आइटम्स ये बनाते हैं। बाकी 75% इनका जो वॉल्यूम आता है वो कॉपर और अदर EPC प्रोडक्ट से आता है। इनका फोकस देखें तो इनका फोकस जो सबसे पहला फोकस है वो कंजम्पशन पे है, यानी रिटेल पे है। क्योंकि जिस तरीके से रिटेल में लोगों की अर्निंग्स बढ़ रही हैं, लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, उस तरीके से इनको भी लगता है कि इनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आज के डेट में सारे डिमांड सेगमेंट को मीट करते हैं। सेकेंडली, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस कर रहे हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स हैं उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की ज़रूरत डेफिनेटली है और ये उस पर भी फोकस कर रहे हैं। थर्ड जो इनका थॉट है वो इनका है पॉलिसी रिफॉर्म्स का, यानी कि गवर्नमेंट जितनी स्कीम्स लेकर आ रही हैं उसका एडवांटेज भी इनको मिले। एंड फोर्थ इज़ एमर्जिंग, यानी कि डिजिटाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इस तरफ भी ये लोग मूव कर रहे हैं। सो दोस्तों, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लीडरशिप इन वायर्स एंड केबल्स जो इसकी है ये कैसे है। तो दोस्तों, पॉलीकैब जो है हर तरह की वायर बनाता है। आप देख सकते हैं पावर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, बिल्डिंग वायर्स, कंट्रोल केबल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स,
फ्लेक्सिबल वायर्स, अदर केबल, सोलर केबल, हर तरह की वायर ये बनाता है और हर तरह के इंडस्ट्री सेगमेंट को ये कैटर कर सकता है। पावर हो, ऑयल एंड गैस हो, कंस्ट्रक्शन हो, आईटी पार्क हो, सीमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, रियल एस्टेट हो, रेलवे हो। सो हर जगह इसकी लिए एक अपॉर्चुनिटी और हर जगह इसकी एक प्रेजेंस भी है। अगर आप इसके वायर्स एंड केबल बिजनेस के मार्केट शेयर को देखें तो जैसे ये लोग क्लेम करते हैं कि इनके पास 20 to 22% का मार्केट शेयर है। अगर टोटल मार्केट कंपनीज़ का वो देखें मार्केट शेयर, जिसमें जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज को मिला के है, उसमें इनके पास करीब 13 से 14% का मार्केट शेयर है। अगर हम 2020 में इनको और इनके कंपटीशन को देखें तो ये अपने पहले कंपटीशन से 1.8 टाइम्स ऊपर है, यानी कि ये जो इनका वॉल्यूम है अपने पीयर से 1.8 टाइम्स ज़्यादा है और अपने पीयर नंबर 2 से तो ये 2.4 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब ये इससे ये क्लियर होता है कि आगे जाके भी इनके पास डोमिनेटिंग पोजीशन रहने वाली है। ये इतनी जल्दी मार्केट गेन या मार्केट लीडर की पोजीशन से नहीं हटने वाले हैं। दोस्तों ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप इसका रेवेन्यू चार्ट भी देखें तो 3.8% पे इन्होंने स्टार्ट किया था। 216 करोड़ का सेल इन्होंने फर्स्ट ईयर में किया था और आज की डेट में 1034 करोड़ का सेल ये इसी सेगमेंट में कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और ये दोस्तों आपको पता होगा बाकी भी इलेक्ट्रिकल कंपनीज ने इस सेक्टर में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में फॉरे किया है और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू शेयर इसमें क्रिएट किया। तो इनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आती है कि ये भी इसमें आए। आपके स्विच गियर्स हो गए, आपके गीज़र, फ़ैन, मतलब ये डेली यूज़ की जो आइटम जो रिटेल में जो सबसे ज़्यादा चलती हैं, इसमें ये आके अपना एक जो है प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं और अपने आप को बहुत फास्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप इसी मार्केट को देखें तो जो ये अपॉर्चुनिटी आपको दिखाना चाहते हैं वो कमेंडेबल है। मतलब 99 बिलियन की मार्केट तो फैंस की ही है, 210 बिलियन मार्केट स्विच गियर की है और 227 बिलियन मार्केट लाइटिंग की है, 50 बिलियन मार्केट स्विचेस की है। सो इसका मतलब कि पॉलीकैब के लिए बिज़नेस में आगे ग्रो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार है, एक मार्केट ऑलरेडी तैयार है, बस उसको उस मार्केट को कैप्चर करना है। दोस्तों पॉलीकैब रिटेल में भी आ गया है। रिटेल में भी इसने बहुत सारे स्टोर्स खोले हुए हैं जो स्पेसिफिकली करेंटली वेस्ट में और साउथ में ज़्यादा फोकस हैं, लाइक मुंबई, पुणे, त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम, इंदौर, अहमदाबाद एंड कोचिन। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो आपने आयुष्मान खुराना को और परेश रावल को इनका ऐड करते हुए देखा होगा। ठीक है, ये अपनी मार्केट रीच को, अपनी ब्रांड वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एडवर्टीज़मेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 2014 में ये 0.4% ऑफ देयर सेल्स का जो है एक्सपेंडिचर करते थे ऑन दी एडवर्टीज़मेंट, बट अभी ये जो एक्सपेंडिचर है बढ़ के 1.2% हो गए, यानी 163 करोड़ से 16.3 करोड़ से 108 करोड़ का जो है आज की डेट में ये एक्सपेंस कर रहे हैं केवल अपनी मार्केटिंग पे। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन रीच आपको मैंने अभी बताया ही है कि किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन रीच है। और अगर आप देखें तो वेस्ट में ये 22% है, साउथ में ये 30% है, नॉर्थ में 27% है, माफ़ कीजिएगा, और ईस्ट में 21% है। तो चारों जोन्स में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनका जो बिज़नेस है। अगर हम इनका बिज़नेस का कंट्रीब्यूशन देखें तो इनका जो सबसे पहला जो सबसे टॉप का कस्टमर है वही इनको 5% का बिज़नेस देते हैं। जो टॉप 5 कस्टमर है इंक्लूडिंग टॉप कस्टमर, उनसे 14%, टॉप 10 कस्टमर से इनको 22% रेवेन्यू आता है। अगर आप इनके कुछ क्लाइंट्स को देखें जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, इसरो भी है, रिलायंस भी है, HP भी है। सो ऑयल एंड गैस को भी कर रहे हैं, मेटल को भी कर रहे हैं, इंफ्रा को भी कर रहे हैं, पावर को भी कर रहे हैं, सीमेंट को भी कर रहे हैं। मतलब हर सेक्शन को इन्होंने टच किया हुआ, हर सेक्शन में, हर सेक्टर में इनकी प्रेजेंस है। दोस्तों ये इनके कुछ प्लांट्स हैं जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंस है, वो काफ़ी अच्छी है। कंपनी हर तरीके से मार्केट में प्रेजेंट है और अपने बिज़नेस को ग्रो कर रही है। अगर हम थोड़ा सा नज़र इसके फाइनेंशियल्स पे भी डालें और हम देखें कि पिछले 5 साल की कैसी ग्रोथ रही है इसके रेवेन्यू में, तो ये 5 साल पहले 55,000 या माफ़ कीजिएगा 5,536 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, ये आज 8,926 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 5 ईयर्स में ये डबल के नज़दीक आ गए हैं।
अगर आप इनका एबिटा देखेंगे तो इन्होंने एबिटा मार्जिन में तो काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया है, और एबिटा भी इन्होंने अपना जो है, क्योंकि एबिटा मार्जिन इंप्रूव किया तो एबिटा भी इनका बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो गया, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है इन लास्ट 5 ईयर्स। यही अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इनका 4 गुना हो गया है, क्योंकि इनका रेवेन्यू भी, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी वहाँ से डबल हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल है, बहुत ही अच्छी ब्रांड प्रेजेंस है, बहुत ही अच्छी ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, अगर आप इसका ROEC भी देखें और ROE भी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसका ROC देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल, अगर आप देखते हैं तो करीब 22% का रिटर्न ऑन कैपिटल ये आपको दे रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको ठीक ठाक दे रहे हैं। अगर आप इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखो तो सबसे अच्छी बात यह है कि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट नलीफाई हो गया है। मतलब एक तरीके की बुक्स में डेट बहुत कम है, या नॉमिनल है, या ना के बराबर ही है। अगर आप इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को देखें तो हमने नंबर्स ऊपर एक तरीके से देख ही लिए हैं, तो इनको देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये इनका एक हाईलाइट था Q4 FY21 का, यानी लास्ट क्वार्टर का ऑफ मार्च। तो ये कहते हैं कि इन्होंने टॉप लाइन में 43% का ग्रोथ किया है YOY। इन्होंने ऑपरेटिंग एबिटा में भी 43% का ही ग्रोथ किया है। प्रॉफिटेबिलिटी में 32% का ग्रोथ किया है, और ROCE में इनका 31% का ग्रोथ है। तो दोस्तों फाइनेंशियल्स भी काफ़ी स्टेबल हैं। प्रोमोटर्स के पास 68.4 की होल्डिंग है, FIs के पास 6.4 की होल्डिंग है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास भी 6.6% की होल्डिंग है। तो काफ़ी अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो है, काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड बिजनेस मॉडल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। तो कंपनी कहीं जाने वाली तो नहीं है, कंपनी मार्केट में अपने आप को ग्रो कर रही है, और अगले 5 सालों में मुझे लगता है कि जो मार्केट के टॉप लीडर्स हैं अदर सेगमेंट्स में भी, ये उनको भी बहुत अच्छी टक्कर देते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों कंपनी के जो मैनेजमेंट है एक नज़र इन पे भी डाल लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि परिवार कैसा है शादी करने के लिए हम देखते हैं, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इंदर टी जयसिंघानी साहब इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी है, मार्केट में और इंडस्ट्री में काफ़ी रेपुटेड पर्सन है, और इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, और आज देख लीजिए इस कंपनी को ये कहाँ पर लेकर आ गए हैं। अब दोस्तों कंपनी के बारे में तो बात हो गई, हम समझ गए कि कंपनी क्या करती है, कैसा बिजनेस मॉडल है, पर इसके शेयर प्राइस का क्या, हम इसका शेयर में अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करके इन्वेस्ट करें, ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आपको यहीं मिलेगा दोस्तों। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों अगर आप देखें इसका जो प्राइस ट्रेंड है, अगर मैं पिछले 5 सालों का निकाल लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये 500 रुपये के प्राइस पे इसको IPO पे बहुत अच्छी लिस्टिंग गेंस नहीं मिले थे। धीरे धीरे इसने एक जंप मारा था, एक बार ये 1138 तक गया था, पर वहाँ से फिर ये एक बार नीचे आके 627 का इसने लो बनाया था। यानी इसने जो बेस बनाया, अगर आप इस बेस को यहाँ से कंपेयर करें तो आप देखते हैं कि ये अपने पिछले सारे बेस से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। और जिस तरीके का इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जिस तरीके से मार्केट में रिसेंटली शेयर पिक होना शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि दुगना तो ये 1-2 साल में ऐसे ही हो जाना चाहिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म में एक्चुअल एक मल्टीपैकर का रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, मज़ा लेना चाहते हैं, मेरे पास एक मल्टीपैकर शेयर है, तो दोस्तों ये शेयर यहाँ से बहुत ऊपर की वैल्यू आपको दिखाएगा, और बहुत सारे इसमें भी आपको बिज़नेस में भी चेंजेस दिखेंगे, ग्रोथ दिखेगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी होनी है। तो ये सही समय है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का। आज के भाव को छोड़ दीजिए, आज का भाव भी इसका ठीक ठाक है, क्योंकि ये अपना आज की रेट में मार्केट कैप टू सेल्स में अगर आप देखें तो 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये शेयर यहाँ से अगले 5 से 8 सालों के बीच में कम से कम 4 से 5 गुना होना चाहिए, जो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, और ये मुझे लगता है कि उससे ऊपर ही जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमारा हौसला भी बढ़ाइएगा, और अपने घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाहर निकलिएगा तो मास्क लगा कर निकलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।